2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, तो उसमें आज मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में बड़ी कमी। वज़ीर आज़म ने कौम को खुशखबरी सुना दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 41 पैसे कमी। सनतों के लिए 7 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 45 रुपये 5 पैसे से कम होकर 37 रुपये 64 पैसे का हो गया। सनती सार्फिन के लिए रेट 48 रुपये 18 पैसे से कम होकर 40 रुपये 51 पैसे हो गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ और उनके रफ़क़ा का मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन रहा। 2393 अरब के गर्दशी कर्जे के खात्मे का भी इंतज़ाम कर लिया। अगले 5 साल गर्दशी कर्जे गर्दिश नहीं करेंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बिजली का नया टैरिफ क्या होगा, नए निर्खों की तफसीलात सामने आ गई। कमी का इतला के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर भी होगा। बिजली का औसत कौमी टैरिफ 37 रुपये 64 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 11 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ 34 रुपये 3 पैसे होगा। 300 यूनिट और ऊपर वाले TOU सार्फिन के लिए निर्ख 48 रुपये 46 पैसे फ़ी यूनिट हो गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली का रेट 62 रुपये 47 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली के निर्ख 49 रुपये 48 पैसे फ़ी यूनिट हो गया। सनतों के लिए बिजली का यूनिट 40 रुपये 51 पैसे होगा। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर और पब्लिक लाइटिंग के लिए टैरिफ 32 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली, पाकिस्तान के सर पर डिफॉल्ट यानी दिवालिया की तलवार लटक रही थी। हालात किस करवट बैठेंगे, अदम इस्तेहकाम अरूज पर था और यकीन मानिए कि IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उस टोले का ये पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ कि हुआ, और इसमें ये टोला तमाम हदें पार कर गया। हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। IMF बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से खुद किए गए मुआहदे को तोड़ा। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मुफादात को कुर्बान किया। कौन नहीं जानता किन वज़राए ख़जाना ने IMF को ख़त लिखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, हम मुआशी इस्तेहकाम लाने में फिर भी कामयाब हुए। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म से गलती भी हुई। बिजली की कीमत में कमी को इजाफा कह गए। गलती का एहसास होने पर मुस्कुरा दिए। इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फ़ी यूनिट। ये ऑल कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी गलती इंसान से हो जाती है, वो कमी कहाँ जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मजीद 6 रुपये बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अहदेदारों ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी, बरामदात में इजाफा होगा। SM तनवीर ने कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं, हुकूमत इस पर मजीद काम कर रही है।
वज़ीर आला पंजाब का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ को खिराज तहसीन, तारीखी फैसले का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा, तारीख गवाह है, नून लीग ने मुल्क को हमेशा बहरानों से निकाला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब बोली, शहबाज शरीफ ने अवामी खिदमत करके नून लीग की रिवायत को दोहराया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपना वादा पूरा कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में कमी कर दी। कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक होगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में भी बिजली सस्ती। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में ₹3.02 सस्ती। मुल्क के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट सस्ती। आइंदा माली साल के बजट तैयारी। IMF टीम आज पाकिस्तान का दौरा करेगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द टैक्स और रेवेन्यू इक़दामात पर बातचीत करेगा। वफ्द तरक्याती बजट से मुतालिक भी पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी। सिंध हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज गड़ी खुदाबख्श में जलसा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। भुट्टो ने कौम को पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। HB प्रोग्राम की बुनियाद रखी। जमहूरियत और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, 2.5 माह से मुसलसल आ रहे हैं मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। शिबली फराज ने कहा, किसी को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने का मालूम नहीं। जब तक बानी से इल्म नहीं होगा किसी के आसराय पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। बैरिस्टर साहब बोले, बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कोई टास्क नहीं दिया। अरबों की खुर्द-बुर्द और मर्जी की तकर्रियों का इल्ज़ाम। PTI एहतसाब कमेटी ने साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा से छानबीन शुरू कर दी। 13 इल्ज़ामात पर जवाब मांग लिया। पूछा गया, आपके दौर में सूबा कई बार डिफ़ॉल्ट हुआ, पेंशन और ग्रेजुएटी अकाउंट से 36 अरब रुपए निकाले गए जो वापस नहीं किए गए। तैमूर झगड़ा का 35 सफ़ात का जवाब। कहा, बानी की जानिब से मुझे काबीना में शामिल करने की अफवाहें आईं, जिसके फौरी बाद करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई। कभी काबीना में शामिल होने का नहीं कहा। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। वज़ीर आज़म का प्राइवेट हज कोटे में कमी का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम, 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारों का तयन करने का भी हुक्म। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है, इंक्वायरी कमेटी की तश्कील वज़ीर आज़म का दुरुस्त फैसला है। इंक्वायरी से मौजूदा सूरत हाल सामने आएगी। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर हर चीज़ की कुर्बानी दे सकती है, केनास नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फिर ललकार। लड़काना में गुफ्तगू करते हुए कहा, केनास की सबसे पहले मुखालफत हमने की। इरसा सर्टिफिकेट पर 10 माह पहले एतराज़ किया था। एकनेक इजलास के एजेंडे पर केनास को नहीं लाया गया था। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी 3 दिन गुजरने के बावजूद जबरी बेदखली का अमल शुरू ना हो सका। लंडी कोतल कैंप तीसरे दिन भी गैर फाल। ज़राए के मुताबिक KP हुकूमत ने मुहाजिरीन की वापसी के लिए 10 अप्रैल तक का वक्त मांग लिया। ट्रंप की जानिब से टैरिफ में इजाफे पर दुनिया भर की मालियाती मंडियां शदीद दबाव में। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। डाउ जोन्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नेस्डैक के शेयर्स में 4.2% कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी गिर गईं। WTI की कीमत में तकरीबन 3% कमी। कीमत $72.98 फी बैरल हो गई।
मस्तोंग लखपास पर बीएनपी का धरना जारी। बीएनपी क़यादत, सियासी और कबायली रहनुमा, लापता अफराद के लवाहिकीन शरीक। कौमी शाहराह की बंदिश के बाइस 12 अजला का ज़मीनी राब्ता मुअत्तल। बीएनपी सरबराह अख्तर मैंगल का कहना है गिरफ्तार ख़वातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गोहराम बुगटी को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी ने गोहराम बुगटी के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। SSP डेरा बुगटी का कहना है नवाबजादा गोहराम बुगटी को 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। गोहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। कौमी टीम पर हर मैच ही भारी, हार के साथ जुर्माना भी पाकिस्तानी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। बैटिंग फेल, बॉलिंग फेल, फील्डिंग फेल, एक्स्ट्रा रन्स की भरमार और जुर्माने। पहले वनडे के बाद दूसरे वनडे में भी स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। मैच फीसद का 5% जुर्माना आयद किया गया। टीम तीसरे वनडे के लिए माउंट मॉन्गनई पहुंच गई। तीसरा वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत भी संभाल ली। ACC इजलास में मोहसिन नकवी को 2 साल के लिए सदारत का मनसब पेश किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा सदारत मिलना बड़ा एहसास है, सब मिलकर नए मौक़े पैदा करेंगे।